अच्छा, सेवेंथ क्वेश्चन में आपको दे रखा है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट दे रखी है। 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0, ये है आपके सेकेंड इक्वेशन। आपको ग्राफ बनाना है इसमें, तो पहले फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं। क्या है भाई फर्स्ट इक्वेशन? x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0 इफ x इक्वल्स टू 0, तो 0 माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो ये हो जाएगा माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 1, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। ये पहला सॉल्यूशन आ गया। इफ x इक्वल्स टू 1, तो 1 माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0, 2 माइनस वाई इक्वल्स टू 0, और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 2 हो जाएगी। ठीक है ना। फिर इफ x इक्वल्स टू 3, तो 3 माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0, 4 माइनस वाई इक्वल्स टू 0, और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। ठीक है, ये आपकी, अगर आप इसमें टेबल बना लीजिए x और y, देखिए x कितना है आपका 0, तो ये 1 है, ये 1 है, तो ये कितना है 2, ये 3 है, तो ये कितना है 4। ये आपकी पहली इक्वेशन के लिए ग्राफ दे देगा आपको। दूसरी इक्वेशन देखिए बच्चों, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0, तो इसमें आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? इफ x इक्वल्स टू 0, 3 इंटू 0 प्लस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0, तो 2y, क्योंकि ये तो 3 इंटू 0 कितना हो जाएगा 0, माइनस 12 इक्वल्स टू 0, 2y इक्वल्स टू 12, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 6। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे इफ x इक्वल्स टू 2, तो हो जाएगा 3 इंटू 2 प्लस के 2y प्लस के 2y। ठीक है, 3 2 6 सही कर रहे हैं हम, और माइनस के 12 इक्वल्स टू 0, तो ये 6 प्लस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0, 2y माइनस 6 इक्वल्स टू 0, 2y इक्वल्स टू 6, और y की वैल्यू हो जाएगी आपकी 3। ये दो ही हुए हैं, तो एक और लेते हैं। इफ x इक्वल्स टू 5, तो ये कितना हो जाएगा भाई? इक्वेशन क्या है हमारी? इक्वेशन तो ये है 3x, तो 3 इंटू एक्स, ये 5, और फिर 2y और माइनस के 12 इक्वल्स टू 0, 5 3 15, 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0, 2y 15 में से 12 जाएंगे तो कितना होगा 3, 12 13 14 15, तो ये हो जाएगा 2, सॉरी गड़बड़ हो गई है, बिल्कुल हो गया 5 3 15, 15 में से ये जाएगा तो क्या आएगा? चेंज कर लेते हैं इसका, कोई दिक्कत कोई चीज़ याद नहीं है। कितना लेना? हमने क्या क्या ले लिया? 0 ले लिया, 2 ले लिया, 4 लेके देखते हैं। ठीक है ना, 5 की जगह क्या लेते हैं 4, तो इफ x इक्वल्स टू 4, तो 3 इंटू 4 प्लस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0, 4 दिया 12, 12y माइनस 12 इक्वल्स टू 0, 2y इक्वल्स टू 0, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। ठीक है बच्चों, कोई इशूज नहीं, कोई इशू नहीं है। तो फिर हम लोग x और y टेबल बना लेते हैं ग्राफ बनाने के लिए। तो हमने 0 लिया x, तो y कितना है 6, और ये हमने 2 लिया तो ये 3 आया, ये 4 लिया तो हमने 0। बस इनको प्लॉट करेंगे। ठीक है भाई, रुक जा। ठीक है, तो दोनों दिख रहे हैं आपको, 0 पे 1। ठीक है ना, ये भी देखना है आपको और ये भी देखना है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है ये। तो अब देखो इसमें करना क्या है हमें, 0 पे 1, तो ये देखिए
0 यहाँ पर है और 1 यहाँ पर है, तो ये हमारा पहला पॉइंट हो गया ए। 1 पर 2 ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया। 3 पर 4 ये हमारा सी पॉइंट हो गया। तो देखो ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट और ये क्या हो गया सी, और तीनों को आपस में मिलाया तो हमें क्या मिल गई ये L1। ठीक है, इसी तरीके से फिर आपको क्या करना है 0 पर 6, देखो 0 कहाँ पर है, ये रहा 0 और ये रहा 6। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया P पॉइंट, इसको क्या कहेंगे 0 पर 6। फिर Q पॉइंट क्या है हमारा 2 पर 3, तो 2 ये रहा और 3 ये रहा, ये हमारा क्या हो जाएगा Q पॉइंट, इसको क्या बोल देंगे Q पॉइंट। ठीक है, ये हमारा Q पॉइंट हो गया। फिर बात आती है R की, तो वो क्या है 4 पर 0, ये हो गया R। तो अगर आप P Q और R को आपस में मिलाएंगे तो आपको क्या मिलेगी, ये लाइन मिलेगी। दोनों कहाँ पर मीट कर रहे हैं Q पर, उसका x कोऑर्डिनेट कितना है 2 और y कितना है 3। बताओ समझ में आएंगे। ये आपके L1 इक्वेशन और ग्राफ हो गया ये L2, जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे वो इनका कॉमन सॉल्यूशन हुआ। तो कॉमन सॉल्यूशन क्या हो गया आपका, x कितना हो गया 2 और y कितना हो गया 3, ये कॉमन सॉल्यूशन हो गया। लेकिन उसने क्या कहा आपसे, उसने क्वेश्चन में और भी कुछ किया हुआ है। उसने कहा है कि दोनों जो लाइंस हैं L1 और L2 वो जहाँ मीट कर रही हैं और एक्सिस मतलब, ठीक है ना, जो x एक्सिस है ये जहाँ मीट कर रही है तो ट्रायंगल बन रहा है। तो देखो बच्चों ये ट्रायंगल बन रहा है नहीं बन रहा, बन रहा है। तो इसमें एक तो पॉइंट ये हो जाएगा आपका, ठीक है ना, जहाँ पे मीट करेगा, और एक पॉइंट ये हो जाएगा और एक पॉइंट ये। तो वो कह रहा है कि इनकी वर्टिसेस और लिखो। ठीक है, तो मैं फिर से एक बार डायग्राम दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, ये देखो जरा, ये एक पॉइंट हो गया, ये एक्स एक्सिस पे मीट कर रहा है, ये भी एक्स एक्सिस पे। ठीक है, तो बताओ ये ट्रायंगल बन रहा है आपका, ये आपका ट्रायंगल तैयार हो गया। ठीक है, ये क्यू हो गया, इसको कोई भी नाम दे दो, ये तो आर है ही, इसको एस दे देना। तो इसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे -1 0, इसके तो गिवन ही है 4 और 0, देख के बनाने। और ये कितना हो गया 2 और 3। तो एक तो वो कोऑर्डिनेट पूछ रहा था, एक वो कह रहा है शेडेड, तो एग्जाम में से शेड कर देना बनाने के बाद, बस ये आपका फाइनल आंसर हो गया। फिर भी कोई दिक्कत हो आपको तो एक बार फिर से देख लो, ये देखो, ठीक है, आराम से देख लो। ये आपकी L1 है और ये क्या है आपका L2, दोनों Q पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। ठीक है, ये आपका ट्रायंगल बन रहा है, एक वर्टेक्स तो ये होगी, एक ये होगी, एक ये होगी। इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे -1 और 0, ये 4 और 0 दे रखे हैं। ठीक है, स्केल क्या है कि 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट के इक्वल है। ठीक है, बस अलग से बना के दिखा दिया है आपको। इसके कोऑर्डिनेट 2 और 3 है, इसके कोऑर्डिनेट -1 और 0 है, और ये 4 और 0। नाम इसका तो क्यू रखोगे पहले से ले रखा है, इसका आर पहले से लिया हुआ, इसका एस ले लो या कोई और नाम भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, एक्सरसाइज आपकी फिनिश हो गई बच्चों, इसको दोबारा